सोचिए, जहां एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज खड़ी हो और दूसरी तरफ सिर्फ एक ऐसा मुल्क जिसने अपनी पूरी जंगी हिकमत अमली सस्ते ड्रोन और मिसाइल पर बना दी हो। आज यही सूरत हाल ईरान और यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के दरमियान बन चुकी है। कशीदगी सिर्फ फौजी ताकत का मुकाबला नहीं बल्कि माशी बर्दाश्त की जंग बन चुकी है। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एक तरफ ईरान का ड्रोन सिर्फ $35,000 के अंदर बन सकता है और दूसरी तरफ इसे रोकने के लिए अमेरिका के जो इंटरसेप्टर हैं उनकी कीमत लगभग $4 मिलियन तक एक मिसाइल लॉन्चर उनको पड़ता है। यानी एक सस्ता ड्रोन रोकने के लिए लाखों और कभी कभी $1 मिलियन खर्च हो जाते हैं। तो सवाल ये है, कौन ज्यादा देर तक जंग लड़ सकता है, ईरान या फिर अमेरिका? जंग का असल फैसला हथियार नहीं बल्कि बजट और मईशत करती है। यूनाइटेड स्टेट का सालाना दिफाई बजट तकरीबन $900 अरब के करीब है, जबकि ईरान का वही दिफाई बजट इसके मुकाबले में बहुत कम है, कोई $20-30 अरब के करीब। लेकिन ईरान ने अपनी जंगी हिकमत अमली मुख्तलिफ रखी है। इसको पता था ये मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो इसने मुकम्मल जंगी हिकमत अमली, सस्ते ड्रोन, गैर मुतवाज़न जंग और अगली मईशत के ऊपर माशी तौर पर दबाव देने के लिए उसका हल जो निकाला है उसने, वो सस्ते मिसाइल और ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए ईरान की हिकमत अमली, सस्ती जंग और सबसे ताकतवर हथियार इसकी सस्ती टेक्नोलॉजी है। एक ईरानी शहीद ड्रोन $20 से $50 में तैयार हो जाते हैं और ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स की तादाद हज़ारों में है। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक ईरान ने 2000 से ज़्यादा ड्रोन अभी तक लॉन्च किए हैं और सैकड़ों मिसाइल जो हैं उसने दागे हैं अमेरिका के अलायंसेस के ऊपर, इजराइल के ऊपर। ये हिकमत अमली एक चीज़ पर मबनी है, दुश्मन को माली तौर पर थका देना। अमेरिका और इजराइल का दिफाई निज़ाम। दूसरी तरफ अगर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के पास दुनिया के सबसे जदीद दिफाई निज़ाम मौजूद हैं, मसलन आयरन डोम, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, थाड, लेकिन मसला ये है कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मिसाल के तौर पर एक पैट्रियट इंटरसेप्टर $3 से $4 मिलियन का, तो वहीं थार्ड इंटरसेप्टर $12 से $15 मिलियन के ऊपर बनता है और आयरन डोम का एक इंटरसेप्टर तकरीबन 50,000 से लेके $1 लाख के करीब जाके पहुंचता है। इसका मतलब है कि दिफाई निज़ाम मुसलसल इस्तेमाल उनसे बहुत तेज़ी से महंगा पड़ सकता है। जंग की रोज़ाना की कीमत माहिरीन के मुताबिक अगर ये जंग शिद्दत इख्तियार करती है तो यूनाइटेड स्टेट को रोज़ाना $1 अरब जो है वो खर्च करना पड़ सकता है। दिफाई मिसाइल सिस्टम पर ही अरबों डॉलर रोज़ाना खर्च हो सकते हैं। यानी जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि बजट में भी लड़ी जा रही है। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट मईशत है, यहाँ हुकूमत पर अवाम का दबाव बहुत अहम होता है। जब जंग लंबी हो जाए और टैक्स पेयर के पैसे अरबों डॉलर्स में खर्च होने लगे तो आवाम सवाल उठाना शुरू कर देती है। अमेरिकी अवाम का यही हाल है। क्या ये जंग वाकई ज़रूरी है, उनका ये सवाल है, और या ये सिर्फ एक महंगा जियोपॉलिटिकल मुकाबला है? इसलिए लंबी जंग अक्सर अमेरिका में सियासी दबाव पैदा करती है। आलमी मईशत और तेल की सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक मुकम्मल डिफरेंट सिनेरियो है। अगर ईरान वाकई ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल बंद रखता है कुछ अरसे के लिए, क्योंकि ये दुनिया के 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है, अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, फॉर श्योर आलमी महंगाई बढ़ सकती है, स्टॉक मार्केट गिर सकती है और आलमी मईशत के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ जाता है इन्फ्लेशन की वजह से और इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की वजह से। अब असल सवाल ये है, कौन ज़्यादा देर तक लड़ सकता है? ईरान जिसकी हिकमत अमली सस्ती जंग पर मबनी है, या अमेरिका और इजराइल जिसके पास जदीद महंगे दिफाई निज़ाम? ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि माशी बर्दाश्त और सियासी दबाव की जंग बन चुकी है। इख्तिताम अगर किया जाए तो शायद इसीलिए आज दुनिया भर के माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मईशत, बजट और आलमी सियासत में भी लड़ी जा रही है। तो क्या समझा जाए, क्या ईरान अपनी हिकमत अमली से तवील जंग लड़ सकता है या अमेरिका की फ़ौज और माशी ताकत आखिर गालिब आ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा। इसलिए लॉजिकल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।